हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति में हमें आपका प्रेम दिखाया है प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, आप हमसे अपार ऐसा प्रेम करते हो और इस प्रेम के खातिर आपने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भेजा आपने प्रभु यीशु, हमारे प्रेम की खातिर। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो भी बुरी चीज़ें थी वो सब कुछ आपने निकाल के उस क्रूस पे ठुकरा दिया है और हमें एक नया जीवन दिया है, एक परिपूर्ण पवित्र जीवन दिया है प्रभु यीशु। और इस पवित्र जीवन में हम हमेशा रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पे निर्भर रहेंगे। हमारे जीवन का जो भी योजना है वो आपको पता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आप हमें बहुत अच्छी तरीके से आपका वचन सिखा रहे हो, सरल भाषा में आप हमको समझा रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ आसानी से समझ रहा है, ऐसा हम विश्वास करते प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, अभी हम जो वचन सीखने वाले हैं ये मेरे मुख से आपका पवित्र आत्मा बोलने वाला है। मैं खुद को आपके सामने समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु। मेरे मुख पर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। और ये जो हम वचन सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपने हमें बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी साथ हो, हमारे अंदर हो। जो कोई भी हमें हमारे क्लास में टीचिंग में रुकावट लाने की कोशिश हो रही होगी तो वो रुकावट को यीशु के नाम से मैं बांध कर निकाल देती हूँ। कोई भी हमें आपका वचन सुनने से नहीं रोक सकता है प्रभु यीशु। और हमारा ध्यान सब कुछ आपके ऊपर ही है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको रिट्रीट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखा अब तक आपने? क्या क्या सीखा है इतने 4 दिन से? आज चौथा दिन है, तो क्या सीखा आपने? कोई शॉर्ट में बताएगा मुझे? हाथ ऊपर करो। यस सिस्टर, सुषमा सिस्टर को। पश्चाताप करना और पवित्र आत्मा से बातें करना, वासनाओं के विषय में, अंधविश्वास। ओके ओके। और कौन बताएगा? यस। हमने 2 तरह की चीज़ें मुख्य रूप से सीखी। कार्नल थिंकिंग और स्पिरिचुअल थिंकिंग में क्या अंतर है? ओके। वर्क्स ऑफ फ्लैश एंड वर्क्स ऑफ स्पिरिट। प्रेज गॉड। जो इम्पोर्टेंट फोकस है कि माइंड को स्पिरिचुअल थिंग्स पे कैसे लेके आना, आध्यात्मिक चीज़ों पे, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी पूरी। और कोई? By activating faith from bringing from unseen to seen. By activating faith from bringing unseen to seen. हालेलुया हालेलुया। और कोई? ओके ठीक है।
हमने बहुत कुछ सीखा ब्रदर जॉनसन के द्वारा, ब्रदर लिंडन के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, ब्रुनेला सिस्टर के द्वारा, पुष्पा सिस्टर, श्रीकांत ब्रदर, सब हमें सिखा रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। विश्वास, प्रभु का प्रेम, वॉकिंग इन स्पिरिट, राइट। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये जो वचन मिला है, जो वचन हमने यहाँ पे सुना है, वो वचन वो प्रीचर नहीं बोल रहा था, इट वॉज द होली स्पिरिट स्पीकिंग थ्रू देम। पवित्र आत्मा था जो उनके द्वारा आपको वचन बता रहा था। पवित्र आत्मा के वो शब्द थे जो आपने सुने हैं, और वो शब्द जब आप लेते हो आपके अंदर, और आप जब उस पर कार्य करो, उस पर मनन करोगे, जो आपने सुना है उस पर मनन करने लगोगे और उसको आपके जीवन में प्रैक्टिस करोगे, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा नया कार्य हो रहा है। जो आप यहाँ पे थे नर्सरी क्लास में, उससे डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। ओके, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन ओपन करेंगे, साम्स 23, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 होल। हाँ, नो नॉट, हाँ, टेक फुल फुल। ओके, कौन पढ़ेगा? सिस्टर माइक। यहोवा 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 मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ बोलो। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। बस बस। The Lord is my shepherd, I shall not want. हालेलुया, हालेलुया। क्या यहोवा हमारा चरवाहा है? Is Lord Jesus our shepherd? He is a good shepherd, right? वो अच्छा चरवाहा है। गुड शेपर्ड अच्छा चरवाहा है ना? हाँ, अच्छा चरवाहा है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमारे जो प्रभु यीशु है वो बहुत ही अच्छा चरवाहा है, तो अभी वो हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही देगा, बराबर? वो अच्छा चरवाहा है, ही इज अ गुड शेपर्ड, सो ही विल गिव अस ओनली गुड थिंग्स, राइट? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो बुरी चीजें लाएगा हमारे जीवन में? कभी नहीं, राइट? जो इंसान बहुत अच्छा है, पूरी तरह से अच्छा बना है, वो सिर्फ हमें अच्छी चीजें ही देगा हमारे जीवन में, कोई बुरी चीजें नहीं लाएगा। अगर आपके जीवन में अच्छा भरा है पूरी तरह से, तो आप अच्छी चीजें ही बाहर लाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैंगो ट्री का जो आम का बीज है वो बोते हैं, तो क्या हमें चीकू का फल मिलेगा? आम का बीज बोया तो चीकू मिलेगा, राइट? यस, क्या मिलेगा? आम का पेड़ मिलेगा, राइट? हालेलुया। ओके, तो जैसे आम का पेड़ बीज बोया तो आम का ही फल मिलेगा, वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमने अच्छी चीजें जो प्रभु के राज्य के अनुसार है, वो अगर हमने हमारे जीवन में बोई, इफ वी पुट दोस गुड थिंग्स इनटू आवर लाइफ, तो हमारे जीवन से, हमारे कृति द्वारा क्या होगा? क्या होगा? बुरी चीजें निकलेगी बाहर। क्या निकलेगा? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट आंसर्स। देखो, जब हम इंटरैक्ट करेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, राइट? ओके, सो अगर हमारे जीवन में हमने अच्छी चीजें बोई, तो हमें हमारी कृति द्वारा क्या दिखेगा? अच्छी चीजें ही दिखेगी। वैसे ही प्रभु यीशु जो पूरी तरह से बिना किसी पाप के
बना हुआ है और वो सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ प्रेम ही भरा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम भरा है प्रभु यीशु में, और उसके अंदर से भी सिर्फ प्रेम ही निकलता है, सब अच्छी चीजें ही बाहर आती है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको पता है अभी परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा कौन है? चरवाहा है, राइट? परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो उसको पता है हमारे लिए क्या जरूरत है। तो अभी जो चरवाहा होता है उसको पता रहता है ना कि उसके जो शीप है, भेड़ का, फ्लॉक्स को क्या बोलते हैं? भेड़ का जो गट है, ग्रुप है, हाँ, जो है वो ग्रुप, तो वो पूरी सबको क्या क्या चीज जरूरत होती है वो उस भेड़ चरवाहे को पता होता है, राइट? उसको मालूम है कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, बराबर? तो प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, फिर उसे भी पता है कि हमारे लिए कौन सी चीजें जरूरत है। उसको पता है कि मुझे कौन सी चीज मेरे जिंदगी में होनी चाहिए, आपके लिए क्या योजना है वो उसको पता है, आपके जीवन में कौन सी चीज जरूरी है वो परमेश्वर को पता है, और वो सब चीजें हमें देता है। हालेलुया। वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा कि नहीं मैं मेरे पास रखता हूँ, इनको नहीं देना है क्योंकि ये पाप करते रहते हैं, मेरे से दूर जाते हैं, तो मुझे इन लोगों को कुछ नहीं देना है। नहीं करता ऐसा प्रभु हमारा, क्योंकि वो बहुत प्रेमल है। जैसे वो जो चरवाहा अपने एक भेड़ को जो खोया उसे ढूंढने जाता है, चाहे उसके पास 99 भेड़ है, शिप है, फिर भी वो उस एक शिप को ढूंढने जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु हमें ढूंढने के लिए आया इस धरती पर। हम खोए थे, फिर इसलिए वो हमें ढूंढने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके लिए हम इतने मूल्यवान है, इतने प्रेशियस है कि वो नहीं चाहता है कि एक भी उसका बच्चा उससे दूर जाए, एक भी व्यक्ति उससे दूर हो जाए, इसलिए उसने सबको अपनाया, सबको, सबके पापों की क्षमा की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मेरा चरवाहा जो बहुत ही अच्छा है तो मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ, राइट? मैं उसी पे विश्वास कर सकती हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे हम विश्वास नहीं कर पाते, और फिर भी हम जाके रोने लगते हैं कि मैंने उसको मेरा सीक्रेट बताया, ये या फिर उसको मैंने इतना मदद किया, फिर भी वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, या फिर भी वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो हम रोने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी भी नहीं अकेला छोड़ता है। वो हम उस पे विश्वास कर सकते हैं, चाहे दुनिया में हम किसी पे भी ना विश्वास कर सके, लेकिन हम सिर्फ प्रभु यीशु पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ सही ही सोचता है, और वो हमारी जो इच्छाएं है, जो उसके राज्य के अनुसार है, वो इच्छाएं पूरी करता ही है। अगर वो राज्य के अनुसार नहीं है तो शायद वो नहीं होंगी, या फिर कुछ चीज़ों को, योजनाओं को, आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, साल लगेंगे, बहुत महीने लगेंगे, साल लगेंगे, होगा, लेकिन वो पूरा होगा, क्योंकि बाइबल भी कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए योजना बनाई है और वो अंत में जाके पूरा होगा ही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम दुनिया में लोगों पे नहीं विश्वास कर सकते, लेकिन हमारा जो चरवाहा है वो बहुत ही अच्छा चरवाहा है। ही इज़ अ गुड शेपर्ड, और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत रुकावट आती है, परेशानियां आती है, और जब वो थोड़ा सा भी हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, फिर हमारा जो विश्वास है वो क्या होता है,
ढलने लगता है, राइट? वो क्यों ढलने लगता है? क्योंकि हमारा जो ध्यान प्रभु यीशु पे था वो प्रभु यीशु से किसी और चीज पे हट गया, और जैसे ही हमारा ध्यान वो प्रभु यीशु से दूसरी चीजों पे हट गया, जैसे अभी आपने देखा बाइबल में कि पेत्रस बोट में था दूसरे शिष्यों के साथ, और प्रभु यीशु उधर से पानी में से चल के आ रहा था, राइट? तो जैसे प्रभु यीशु चल के आ रहा था, पेत्रस ने क्या बोला कि प्रभु जी अगर आप हो तो मुझे आज्ञा करिए ताकि मैं भी चल सकूं, राइट? और पेत्रस ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और वो चलने लगा, बराबर? जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु पे था, उसका पूरा मन प्रभु यीशु के ऊपर था, तब तक वो पानी पे चल रहा था, आसानी से चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हट गया, प्रभु यीशु से हट गया और पानी पे चला गया, वो घबरा गया और वो क्या हुआ? डूबने लगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानी आएंगे, बहुत सारे परेशानी आएंगे, बहुत सारी रुकावट आएंगे, लेकिन हमारा अगर ध्यान प्रभु यीशु से किसी और पे चीज पे हट जाता है तो हम भी वैसे ही पेत्रस की तरह डूबने लगेंगे। क्या हमें डूबना है या फिर हमें पानी पे चलना है? कितने लोगों को पानी पे चलना है? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम सबको पानी पे चलना है, राइट? पेत्रस की तरह, यीशु की तरह, जैसे यीशु पानी पे चल रहा था वैसे हमें भी पानी पे चलना है। तो उसके लिए, पानी पे चलने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, विश्वास, और हमारा जो ध्यान है, हमारा मन, सब कुछ प्रभु यीशु पे लगाना है। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान, मन, सब कुछ प्रभु यीशु पे होगा तो शैतान कुछ नहीं कर सकता, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका सकता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ऐसे परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चीजें गलत, बहुत सारे रुकावट आएंगी। हम देखेंगे लोग आके हमें नेगेटिव थिंग्स बोला, कुछ भी, अरे तेरे को पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उधर तूफान आ गया था, उधर अर्थक्वेक आ गया था, बाढ़ आ गया था। ये सब सुन के फिर हम अगर वही सुनते रहे ना, दुनिया की चीज़ें यही सब सुनते रहे, तो हम भी पेत्रस की तरह डूबने लगेंगे जैसे वो डूब रहा था। लेकिन जब कोई आके हमसे बोलता है कि अरे ये हो गया, वो हो गया, उसको बोलो पता है प्रभु यीशु ने ये सब कुछ ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु जहाँ पे है वहाँ पे पानी भी जमीन बन जाती है। हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु जहाँ है, तूफान आए, अर्थक्वेक आए, जो कुछ भी आए, आपको या किसी को जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते उसको हानि नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम फिर वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे विचार भी आते हैं। कोई है ऐसा इधर जिसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कोई है यहाँ पे जो बहुत ओवर थिंकिंग करता है? ओके ब्रदर, और कोई है? नहीं, माइक नहीं देना है, बस ओके। और कोई है जिसको ओवर थिंकिंग? ओके, और ओवर थिंकिंग है। मैं भी पहले वैसे ही थी। मेरा ओवर थिंकिंग इतना था कि वो 5-6 नॉवेल्स बन जाएंगे, इतना ओवर थिंकिंग था। मैं लिटरली दिमाग में स्टोरीज लिखती थी बड़े बड़े। एक इतना सा छोटा सा चीज से मैं पहुंच जाती थी वो ऊपर वाला पहाड़ तक। इतना मेरा ओवर थिंकिंग था, मतलब कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। फिर वो एक बड़ा स्टोरी बन जाता, फिर मैं भी सोचती थी अरे मैं उससे बेटर बुक लिख लूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। बट जो ओवर थिंकिंग है वो हमें हमारे जीवन में शैतानी लाता है, और वो ओवर थिंकिंग हमें निराशा में लेके जाता है। बराबर हुआ है ऐसा कि हम उस ओवर थिंकिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सारी सोच आती है। हाँ,
हाँ, बहुत सारे सोच आते दिमाग में, हुआ है राइट, तो वो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हम निराशा में जाते हैं। वो निराशा हमें खाई में पहुंचा देती है। लेकिन अभी जब मुझे ओवर थिंकिंग होता था, बहुत ओवर थिंकिंग पहले मैं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु का वचन सुनने लगी, हमारे घर पे मेरे मम्मी पापा हाँ पूरा दिन यूट्यूब पे ब्रदर का वचन लगाते थे, चाहे वो पुराना हो नया हो, होल डे स्पीकर पे फोन रखा एक साइड में कोने में और पूरे घर में वो आवाज जा रहा है और हम लोग सुन रहे हैं। तो वो वचन सुन के उनको लगता था कि हम लोग सुनते नहीं थे, वो तो आते और अरे सुन सुन सुन, बट सबका ध्यान मतलब जहाँ आपको भी लगता होगा कभी आप घर में वचन लगाते आपके बच्चे नहीं सुन रहे, बट वो व्यक्ति सुनता है वचन, क्योंकि हम इंसान है, प्रभु ने हमें एक ऐसा पावर दिया है सुनने का और इमेजिनेशन करने का, राइट, कल्पना करने का। तो चाहे कितना भी वो चीज़ दूर हो, हर कोई सुनता है। तो वैसे ही जब मैं वचन सुनने लगी, कंटिन्यूसली वचन सुनती थी, फिर मैंने एक तरीका अपनाया। जब भी मुझे ओवर थिंकिंग होने लगा, मैं एक वर्शिप सॉन्ग प्ले करती थी, एकदम क्वाइट वाला वर्शिप सॉन्ग लगाती थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस लगा के बैठती थी और वो सॉन्ग सुनती थी। और वो सॉन्ग के द्वारा मतलब ट्रेन में भी, कभी ट्रेन में या फिर कभी घर पे भी वर्शिप सॉन्ग लगाया। मेरे मम्मी डैडी को कुछ नहीं पता है कि ऐसा करती थी, उनको लगता था कि अरे मोबाइल पे टाइम पास करिए, ऐसा करिए, बट वर्शिप सॉन्ग्स लगा के जब आप बैठोगे, यू डोंट नीड टू गो एंड टेल एनीवन कि अरे नहीं मैं वर्शिप सॉन्ग ही सुन रही हूँ, आप और परमेश्वर को पता है। तो जैसे जैसे मैं सुनने लगी वर्शिप सॉन्ग, वैसे वैसे मुझे पता चला कि जो मेरे दिमाग में विचार आते थे बहुत सारे, वो विचार कम होने लगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं कम हुए, थोड़ा सा लो फिर मीडियम फिर लो, ऐसे करके करके विचार जो आ रहे थे वो कम हो गए। लेकिन वो क्यों कम हो गए? क्योंकि मैं परमेश्वर पे मेरा ध्यान परमेश्वर पे था, ना कि जो दुनिया में क्या हो रहा है, किधर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब चीज़ पे नहीं, बल्कि मैंने मेरा ध्यान परमेश्वर पे रखा। मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है बहुत, और मैं सॉन्ग्स प्रभु के सुनने लगी। पहले मैं सुनती थी मूवीज़ का ये वो, बट अभी मैं सुन रही हूँ वो सिर्फ परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग। तो उस तब से मेरे जो दिमाग में बहुत सारे ओवर थिंकिंग होता था वो पूरी तरह से निकल गया, और अभी जो मेरे जीवन में शांति मिली वो सिर्फ मुझे प्रभु से मिली है। आपके जीवन में आपको शांति कहीं और से नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं से भी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का राजा कौन है? आई थिंक कोरिंथियंस में है, मुझे याद नहीं, बट जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, वही है ना, आई गेस। सो यीशु ही हमें हमारे जीवन में शांति देता है। हमें शांति सिर्फ प्रभु के पास मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, जैसे आप आज बैठे प्रभु की उपस्थिति में, आपने अनुभव किया होगा उसका जो आनंद आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है। हाँ 1 कोरिंथियंस 14:33 आप लिख के ले सकते हो और फिर पढ़ो बाद में। उसमें लिखा है कि हमें शांति सिर्फ यीशु से मिलती है। 1 कोरिंथी अध्याय 14 वचन 33। ओके, तो हमें शांति सिर्फ प्रभु यीशु से मिलती है और कहीं से भी नहीं। तो हमारे जीवन में ये जो विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हम खुद के बल से नहीं निकाल सकते। मैंने भी बहुत ट्राई किया था खुद के बल से निकालना। मैं भी ट्राई करती कि मैं आज मेरा माइंड बंद करूँगी, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, लेकिन वो आते ही है। हमारा ब्रेन हम जब सोते हैं तब भी चालू वर्क करता है। कैसे वर्क करता है पता है? हाँ, सपनों से। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन, जो हमें ड्रीम्स आते हैं उसके द्वारा हमारा ब्रेन काम करता है। ओके, बट अगर आप पूरा दिन, अभी सपने भी हमें कैसे आते हैं? जो हम पूरा दिन सोचते हैं
वैसे ही हमें सपने आएंगे रात को, या फिर पूरा जीवन हमने जो हमारे जीवन में हुआ है या हम जो सोचे हैं, जो देखते हैं, वह उसके द्वारा ही हमें रात को सपने आते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हो पूरा दिन, प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हो, जब भी आपको टाइम मिलता है प्रभु पे ही आपका ध्यान है, तो आपको जो सपने भी आएंगे ना, वो प्रभु के वचन के ही आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना वक्त आप प्रभु के साथ बिताते हो, आपका जीवन बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति में जितना वक्त बिताओगे तो आपका जीवन भी बदलने लगेगा। जो आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स है, जो विचार का गढ़ बन गया था, वो भी पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रभु के वचन में बैठना है। आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि वचन में बैठो। हालेलुया। ये सिर्फ आप ही खुद से निर्णय ले सकते हो, क्योंकि कोई फोर्स आपको करेगा आप कभी नहीं बैठोगे। आपको पता है, अगर आप स्कूल मैं पहले टीचर थी स्कूल में 1 साल पहले, तो जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को सिखाते थे, मेरा जो स्कूल था वो सिर्फ बॉयज़ स्कूल था, ओके, और मुझे 2nd स्टैंडर्ड क्लास दिया था। अभी इमेजिन 2nd स्टैंडर्ड क्लास में सिर्फ लड़के हैं, और वो लड़के गांव वाले नहीं है, शहर के, मतलब बाहर से आए हुए मुंबई में है। तो अभी उनका जो बोलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका बहुत ही अलग, जो मैंने कभी मेरे लाइफ में बच्चों में नहीं देखा है, ओके। तो ऐसे बच्चों को संभालना, और वो भी ऑलमोस्ट 60 बॉयज़, इमेजिन कितना डिफिकल्ट होता होगा। ऐसे बच्चों को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप जाके बच्चों को बोलोगे कि आपको परेशान, मतलब कुछ मस्ती कर रहा है बच्चा, आप उसको बोलोगे ना, तो मस्ती क्यों कर रहा है, मेरे को रिमार्क दे, और करेगा वो, और करेगा। रिमार्क कितना पूरा पेज भर गया कैलेंडर का, फिर भी और वो कर रहा है, और करता जा। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स कर रहे हो। लेकिन उसको प्यार से जब तुम समझाते हो, उसको बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जब आप प्यार से समझाओगे तब समझ आता है कि ये जो मैं मेरी लाइफ में कर रहा था वो गलत है। तो जितना हम फोर्स करेंगे, खुद के माइंड को भी अगर हम फोर्स करेंगे ना, अरे मत सोच मत सोच मत सोच, नहीं होगा। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा पे निर्भर करना है। जब आप पवित्र आत्मा पे निर्भर करोगे, सब कुछ छोड़ो उसके हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ो। जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ोगे ना, जब वो आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल लेगा, ओके, नियंत्रण लेगा आपकी लाइफ का, तब आप देखोगे, आपको भी नहीं समझेगा कि आप क्या कर रहे हो। मतलब अच्छी चीजें आपके जीवन में होने लगेगी। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा क्या निर्णय लेना है, वो आपके मन को शांति देगा, आपको वो सिखाएगा प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। अगर आप खुद के बल से करने लगोगे कुछ, अगर आपको गलत आदत है, आप खुद के बल से छोड़ने की ट्राई करोगे ना, नहीं होगा खुद के बल से। कितना भी आप ट्राई करो, माइंड आके आपको बोलेगा कि ये जाके वापस करो। हालेलुया। बट जब आप खुद को पवित्र आत्मा के पास समर्पित करते हो, उसके सामने आप खुद को समर्पित करते हो, तो वो आपके जीवन में जो गंदगी थी, आपकी जो बुरी आदत थी, सब कुछ वो निकाल देता है। और फिर जब वो आपके कंट्रोल लेगा लाइफ का, तब आपको वो जो चीज़ें थी ना, उस पे जाने का कभी मन नहीं होगा, वो चीज़ों पे आपको देखने का भी मन नहीं होगा, वो आदतें अपने आप निकल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी अपने माइंड को नहीं फोर्स करना, हमें हमेशा पवित्र आत्मा पे, प्रभु यीशु पे निर्भर करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पे वचन देख रहे थे कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मेरे जीवन में मुझे कुछ घटी न होगी। अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसको पता है मुझे क्या ज़रूरत है, जो मेरे जीवन में कौन सी चीज़ें अच्छी है, वो प्रभु यीशु को पता है पहले से, तो वो हमें वो टाइम से देगा। हम उसके बाद का वचन देखेंगे।
सिस्टर पढ़ो। हाँ। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। करता। ओके, इंग्लिश में, ही मेक्स मी लाई डाउन इन अ ग्रीन पास्चर्स, ही लीड मी बिसाइड द स्टिल वाटर। एक्चुअली जब हम ये वर्ड सुनते हैं ग्रीन पास्चर, बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि ग्रीन पास्चर मतलब बहुत ज़्यादा हरा भरा, हाँ, हरा भरा पहाड़ पूरी तरह से गवत से भरा हुआ है, ऐसा हमारे दिमाग में आता है, राइट। लेकिन मैं एक बार एक प्रीचिंग सुन रही थी, तो उसमें मुझे पता चला कि ग्रीन पास्चर मतलब एक पहाड़ पूरा ग्रास से भरा हुआ नहीं, क्या बोलते हैं वो जो खाने के लिए देते हैं, ओके, पूरा पहाड़ जो है वो हरा भरा नहीं होता है। जब भेड़िया, जो चरवाहा है जो अपने भेड़ को खिलाने लेके जाता है, वो उसको उतना ही जो उसके पेट के लिए ज़रूरत है, मतलब जितना उसका पेट भर सके उतना उसको ला के देगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मेरे जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरतें है वो मुझे देता है, जो मेरे लिए, जितना मेरे लिए ज़रूरत है उतना वो देता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, जो मेरे लिए सही है वो मेरे को देता है। तो जब मुझे वो मिलेगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड, राइट। जितना मेरी ज़रूरत है, अभी मुझे भूख लगा है, मैं जाके खाना खाऊंगी, एक बार खाना लिया, 2 बार खाना लिया, 3 बार खाना लिया, अगर मैंने 4 बार जाके खाना लिया तो क्या होगा, क्या होगा? पेट दुखने लगेगा। नींद नहीं, वो छोड़ो, नींद तो आएगी लेकिन पेट दुखने लगेगा, राइट। हालेलुया, बराबर। तो मैं कितना खाना लूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना ही लूंगी, बराबर। वैसे ही प्रभु यीशु हमारे सामने पहाड़ पूरा हरा भरा नहीं, जितना हमारे लिए ज़रूरत है उतना ही वो हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है उतना, जो जिससे हम ज़्यादा खा के आलस बन जाए नहीं, वो हमारे जीवन में जो ज़रूरतें है उतना ही पूरा करते, जो उसके राज्य के लिए काम आता है, जो उसके राज्य के लिए कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि मुझे ये मिला लेकिन ये कितना कम चीज़ है, ये जीवन में मुझे मिला लेकिन कितना कम चीज़ है, लेकिन बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़ इस चीज़ के लिए सफिशिएंट था, उतना ही सही था। तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु को पता है आपके लिए क्या ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करता है, लेकिन वो तभी हमें पता चलेगा जब हम जब उसकी आवाज़ सुनेंगे। हमें खुद से पूछना, हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम हमारे चरवाहा की आवाज़ सुनते हैं या फिर एक अजनबी की? अजनबी कौन? शैतान की। शैतान भी, जैसे हमें ब्रदर ने बताया था, शैतान भी हमारे जीवन में झूठ को इस तरीके से दिखाएगा कि वो सच है, जैसे उसने प्रभु यीशु को मोह लाया था, राइट। प्रभु यीशु को मोह लाया था, क्या उसने भी वचन का इस्तेमाल किया, बराबर। शैतान भी हमारे जीवन में वचन का इस्तेमाल ऐसे ट्विस्ट करेगा कि हमें लगेगा वो सच है, लेकिन वो हमेशा झूठ होता है। वो हमें समझना है कि हम शैतान का आवाज़ है ये या प्रभु का आवाज़ है, लेकिन वो भी हमें पवित्र आत्मा की ही सहायता से समझेगा। जब प्रभु का हम आवाज़ सुनते हैं, उस दिन सिस्टर बता रही थी बच्चों को कि जब हम प्रभु का आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ में शांति होती है। प्रभु का जो आवाज़ है वो हमारे मन में एक आनंद लाता है, एक शांति लाता है। वो हमारे जीवन में जो भी
हमें जो चीज़ हमें सता रही थी वो चीज़ को दूर करता है जब हम प्रभु का आवाज़ सुनते हैं। लेकिन जब हम शैतान का आवाज़ सुनेंगे हमें ऐसा लगेगा कि अरे कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ये हो रहा है, कुछ तो चीज़ आपको और सताएगी। लेकिन जब आप प्रभु के आवाज़ जो होता है वो एकदम शांत होता है, वो हमेशा शांति से भरा हुआ रहता है, वो प्रेम से भरा हुआ रहता है और वो सिर्फ सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं। इसके लिए जब आपको कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ ऐसा लग रहा है, आप बाइबल ओपन करो, बाइबल में ढूंढो कि क्या कहाँ है, क्या ये ऐसा है। फिर वो वचन के रिलेटेड पवित्र आत्मा से पूछो कि मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे मार्ग दिखाओ। वो आपको मार्ग दिखाता है हमेशा, हर समय प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी हमें प्रभु से समय बिताना है उसके साथ। हालेलुया। तो हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं या फिर हम अजनबी की आवाज़ सुनते हैं? जब हम अजनबी की आवाज़ सुनेंगे हमारे जीवन में दिमाग में और ज़्यादा विचार आएंगे, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, और ज़्यादा परेशानी, और ज़्यादा रुकावटें आएगी। लेकिन जब हम प्रभु की आवाज़ सुनते हैं तो जो भी रुकावटी, जो भी परेशानी थी, जो भी विचारों का गढ़ बना हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हालेलुया। हम बहुत बार ट्राई करते हैं कि दुनिया को हमें, जब हम आवाज़ सुनते हैं किसी अजनबी की, हमें ऐसा लगता है कि यही सही है और फिर हम क्या करते हैं, दुनिया को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, उस हाँ, दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं। किया है कभी ऐसे? किसी ने किया? ओके। तो हमारे जीवन में होता है कि अरे अगर मैं ऐसा करूँगा ना मुझे प्रमोशन, मेरा नाम आएगा, लोग मेरे पर देखेंगे। हुआ है ऐसा कभी कि लोग मुझे देखेंगे या फिर कोई मेरे को नोटिस करेगा या फिर कोई अच्छा होगा या फिर हम मिनिस्ट्री में घुसेंगे तो ये होगा, मुझे और नाम मिले, ऐसा वैसा, राइट? हमें ब्रदर भी उस दिन बता रहे थे, बराबर। हम दुनिया को खुश करने में इतना गहराई में जाते हैं कि हम प्रभु को ही भूल जाते हैं, उसके प्रेम को ही हम भूलने लगते हैं। जितना ज़्यादा गहराई में हम दुनिया को खुश करने में जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम प्रभु से दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। दुनिया में जीना, प्रभु ने हमें दुनिया दी है जीने के लिए, लेकिन क्या हम जो जिस तरीके से जी रहे हैं ये जीवन, क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं? मुझे पता हमें काम ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन जो भी हम कार्य करते हैं क्या हम वो कार्य सच्चाई से कर रहे हैं? क्या हम वो कार्य जो करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं, या फिर वो कार्य में हम कुछ ऐसा वैसा मिलावट डाल के दुनिया के नियमों के अनुसार ही जा रहे हैं? हालेलुया। वो हमें खुद से पूछना है, क्योंकि प्रभु जब धरती पे आया उसके कार्य सिर्फ सच्चाई पे थे, वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चले। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जाके दुनिया को खुश करना है, मैं अगर लोगों के साथ लोग जो मुझे बोल रहे हैं वैसा ही करूँगा तो मैं मतलब उसने ऐसे नहीं कभी सोचा कि मैं लोगों को खुश करने के लिए वही करूँगा, क्योंकि बहुत बार उसको रोमन्स ने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, राइट? यीशु के जीवन में भी थे जब उसको रोमन्स अधिकारी उसको सता रहे थे, बराबर। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा जाके मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, नहीं। वो उसने सिर्फ अपने पिता के वचनों का पालन किया, वो हमेशा अपने पिता के वचनों के अनुसार ही चले और उसने हमें अपने पिता के वचनों का मान रखा। तो वही वचन प्रभु ने हमें दिए हैं। तो क्या वो वचन हम अपने जीवन में यूज करते हैं?
या फिर हम दुनिया को ही खुश करने में गए हैं? हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु को हमारे जीवन का पहला स्थान देते हैं, जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, तब हमारे पीछे जो हो रहा है उसका हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी परेशानी आने दो, कितना भी प्रॉब्लम, समस्या, कुछ भी जो भी है आने दो आपके जीवन में, लेकिन आपका ध्यान उधर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु ने तो आपको इटर्नल लाइफ दिया है। राइट? दिया है कि नहीं दिया है? क्या है इटर्नल लाइफ? हाँ, क्या? अनंत जीवन। ये ट्रांसलेशन हुआ सिस्टर। मुझे आई डोंट वांट ट्रांसलेशन, आई वांट अ मीनिंग, अ डेफिनेशन। टू बी हैप्पी विथ जीसस फॉर एवर। और कोई? यस, नहीं वेट, लेट मी आस्क, एक मिनट। हाँ, एंडलेस। ओके, यस, ऑल राइट। सिस्टर? हालेलुया। क्या बोला उन्होंने? सुना? क्या बोला सिस्टर? फिर से बोलो, जोर से। हो सुना आपने? सब लोग बोलो, क्या है अनंत जीवन? मुझे आवाज नहीं आ रहा है, खाली ये बच्चे बोल रहे हैं। क्या है ये अनंत जीवन? आपको वचन पता है? वो कौन सा वचन है? जॉन, हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप लिख के लो जिसको नहीं पता है। And this is life eternal, that they might know you. क्या लिखा है? Know you, the only true God. किसको मैं हिंदी में बोलती हूँ। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो ये वचन हमें कहता है कि अनंत काल मतलब जो परमेश्वर है वो और उसके पुत्र को जानना। जब हम उसको जानते हैं, करीब से उसको जानते हैं, जब उसके साथ समय बिताते हैं, जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो है अनंत जीवन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, उसके उपस्थिति में रहोगे, जब आप प्रभु को जानोगे, तब आप देखोगे आपको ऑलरेडी अनंत जीवन मिल गया। कैसे मिला? क्योंकि आप तो दुनिया में है ही नहीं, दुनिया की चीजों में आप दुनिया में हो बट दुनिया के नहीं हो। वो भी वचन है, मुझे वचन नहीं पता कौन सा है। यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप दुनिया में है लेकिन आप दुनिया के नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य के हो। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कंफ्यूज नहीं हो? राइट? ओके। सो अनंत जीवन मतलब प्रभु को जानना। जब आप प्रभु को जानने लगोगे तब आप प्रभु के राज्य के अनुसार ही जीने लगोगे। हाँ, आप ये वचन लिख के लो, फिर बाद में पढ़ो। जॉन 17:14 ना, 14 to 16। जॉन 17:14 to 16। ओके। तो जब आप प्रभु के उपस्थिति में होते हो तभी आपको अनंत जीवन मिलता है। जब आप प्रभु को जानते हो, तो क्या आप प्रभु को जानते हो? आप तभी प्रभु को जानोगे जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे तब आपको समझेगा वो फर्क, एक अजनबी का आवाज और एक चरवाहे का आवाज। हम जो हमारे चरवाहे का जो आवाज है वो और अजनबी का आवाज, उसमें आपको अंतर समझेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप दुनिया को खुश करने लगते हो तो आपके जीवन में क्या आएगा? दुनिया को खुश करने लगोगे तो आपके जीवन में नफरत आएगा,
अस्वीकार, रिजेक्शन हुआ है किसी के लाइफ में? रिजेक्शन, अस्वीकार, उनको अस्वीकार किया है जीवन में, आपको अस्वीकार किया है, हुआ है? ओके, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम दुनिया को खुश करने में बिजी थे। हमारा ध्यान था कि मुझे सिर्फ दुनिया ही खुश कर सकती है, इसलिए वो हमारे जीवन में अस्वीकार आया, रिजेक्शन आया। जो व्यक्ति हमेशा वही करेगा जो दुनिया चाहे, जो उसको लगता है कि इसमें मुझे नाम मिलेगा, इसमें मुझे लोग पहचानेंगे, मेरे बहुत सारे मित्र होंगे, उसको रिजेक्शन हमेशा होता ही है। हर एक को कभी ना कभी लाइफ में हुआ ही होगा। चाहे आपके फ्रेंड्स कभी आपसे बात करना बंद किए हो एक वक्त पे, या फिर कभी आपके पेरेंट्स के साथ आपका ये हुआ, झगड़ा हुआ हो, कभी आपके पार्टनर के साथ आपका प्रॉब्लम्स हुआ हो, राइट? तो इसकी वजह से तो हमें अस्वीकार आता ही है। लेकिन वो द थिंग इज कि वो एक्चुअली स्वीकार नहीं, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये आपके दिमाग में शैतान डाल रहा है कि वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओके? अभी आप रिट्रीट के लिए आए, ठीक है? रिट्रीट के लिए आए और फॉर एग्जांपल किसी ब्रदर से मिलने के लिए गए, बात करने के लिए गए ब्रदर से, और वो शायद कुछ काम कर रहा होगा, उसने आपको देखा नहीं, बात ही नहीं किया। फिर आप गए और आप फिर ऐसे ये करने लगे, सोचने लगे कि अरे ये ब्रदर ने मुझसे बात ही नहीं किया, मैं उससे बात करने गई, उसने मुझे अस्वीकार किया, बात ही नहीं किया। ये सब हमारे दिमाग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, राइट? तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। वो ब्रदर कुछ काम में बिजी थे, तो उनको पता नहीं था कि तुम उससे बात करने के लिए आए हो। वो कुछ काम में थे, इसलिए उनको पता नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी तुमने जाके क्या किया? वो चीज़ पे मनन किया कि अरे मैं बात करने गई, लेकिन वो मुझसे बात नहीं किए। ये किसने लाया? शैतान ने आपके दिमाग में डाला, राइट? शैतान ने ही ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डाला, बराबर? तो इसके लिए जब अगर ये जो हमें रिजेक्शन दिखता है, वो व्यक्ति हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि हमारे दिमाग में शैतान ऐसे बुरी चीजें डालता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको प्रभु का वचन मालूम है ना, वो बराबर से बोलेगा नहीं, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान है, यह व्यक्ति प्रभु का बच्चा है, और कभी उस व्यक्ति से नफरत नहीं करेगा। क्योंकि जब हम रिजेक्शन में जाते हैं, हमें अस्वीकार का आत्मा हमारे अंदर आता है, तब हम उस व्यक्ति को या उस चीज़ों को नफरत करने लगते हैं, राइट? तो वो चीज़ शैतान ही हमारे जीवन में डालता है। जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है, सब शैतान से आता है। प्रभु कभी हमें रिजेक्ट नहीं किया। कभी किया है प्रभु ने हमें अस्वीकार? किया है कभी? शायद आप घर पे हो और प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुन रहे, आप रो रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है। वो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, उसने आपके लिए कुछ बड़ा बनाया है, और वो सही समय पे वो चीज़ आपके जीवन में लाएगा। लेकिन वो कभी भी आपकी प्रार्थना अधूरी नहीं छोड़ता है। वो सुनता है सब कुछ, वो देखता है हमारे जीवन में क्या हुआ है, लेकिन उस चीज़ से वो हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, शायद हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, वो इसलिए शायद प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। वो आपको सिखाना चाह रहा है कि हमें पेशेंस रहना है, हमें संयम रहना है। जब हम संयम रहेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे, तब हमें समझेगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या बड़ा सोचा है, और तब हम हमारे जीवन में ये नफरत, गुस्सा, अस्वीकार का आत्मा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना आप ध्यान लोगों पे दोगे,
जितना आप सोचोगे कि अरे ये व्यक्ति मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, वो व्यक्ति क्यों नहीं बात कर रहे, वो मेरी फ्रेंड क्यों मुझसे दूर हो गए, वो मेरा पार्टनर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कुछ काम में बिजी होगा या कुछ चीज़ होंगी इसलिए नहीं कर रहा है, या फिर प्रभु की कुछ अच्छी योजना होगी आपके जीवन के लिए। हालेलुया। लेकिन उसके बदले आप प्रभु के साथ बैठ के बात करो, आप प्रभु के साथ वक्त बिताओ, वो तो आपसे हमेशा बात करता है। तो हम प्रभु को क्यों अस्वीकार करते हैं? हमें लगता है लोग हमें अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कभी कि हमने प्रभु को अस्वीकार कितनी बार किया है? हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं वचन के द्वारा, क्या हम उसका वचन अच्छे से सुनते हैं? क्या हुआ? इधर बैठो, इधर बैठो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमने कभी सोचा है कि प्रभु हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम उसके साथ बात करने की कोशिश करें, उसका वचन पढ़ रहे हैं? क्या दिन में कभी एक बार भी एटलीस्ट उसका वचन पढ़ा है? कितने लोग वचन पढ़ते हैं प्रभु का और मनन करते हैं उस पे? प्रभु का वचन पढ़ के उस पे मनन करते हैं। ये तो अभी आपको पता चला, राइट? जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, एटलीस्ट उसका थोड़ा भी शब्द हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, पूछेंगे पवित्र आत्मा से कि आप मुझे बताओ, उसका मतलब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उस वचन सुनने के लिए। प्रभु आपसे बात करेगा। लोग आपसे नहीं बात करें, आपको ठुकरा रहे हैं, आपसे नफरत करें, जाके प्रभु से बोलो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट टू समवन एल्स, किसी ब्रदर को, किसी सिस्टर को जाके बताने से ज़्यादा प्रभु को बताओ। आप प्रभु से कहो, वो हर चीज़ें सब कुछ सुनता है। हालेलुया। बट उसको धन्यवाद भी हमें देने हैं। हमेशा बस जाके रोना है नहीं, उसका भी आवाज़ सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो भी हमें प्रकाशना देता है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब शैतान जो हमारे जीवन में आता है, वो हमेशा ठुकराने आता है, हमें नीचे गिराने आता है। वो चाहता है कि हम कभी सत्य को ना जाने। लेकिन अगर आपके पास वचन है प्रभु का, और प्रभु के आवाज़ को पहचानते हो वचन के द्वारा, तब वो जो रुकावट आपके जीवन में आ रहा है, वो जो दुश्मन आपको रोक रहा है, उस दुश्मन को आप पूरी तरह से निकाल सकते हो। जैसे प्रभु ने शैतान को वो परीक्षा में ठुकराया वचन के द्वारा, बराबर प्रभु ने भी वचन ही बोला ना, कि प्रभु ने ऐसा ही कुछ बोल दिया? हाँ नहीं, राइट? उसने भी शैतान को वचन बताया और वचन से ही वो शैतान भाग गया, सत्य बताया। तो अगर आपके पास वो वचन होता है तो आपको वचन का ज्ञान है, आपको समझ आता है वो क्या इसका मतलब है और वो किस समय हमें यूज करना है, तब आप वो दुश्मन को उस समय वचन के द्वारा हटा सकते हो। इसीलिए हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। तो लोग बहुत बार हमारे जीवन में आके कुछ ना कुछ गलत बताते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही नहीं किया, हमें ठुकराते हैं। लेकिन दूसरों से जाके पूछने से ज़्यादा कि आप प्रभु से क्यों नहीं पूछते हो कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ मेरे जीवन में? क्या मेरे जीवन में जो आपने योजना बनाई, क्या मैं उस रास्ते से चल रही हूँ? क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जो आपको आंसर्स देंगे, लेकिन कभी कभी गलत आंसर्स भी दे सकते हैं। आप आंसर्स लेते हो तो वो वचन उस रेफर करके लो। जब आपको कोई कुछ संदेश देता है, आप बाइबल में जाके ढूंढो
कि वो संदेश का क्या मतलब है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है हमारे जीवन के, बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे जीवन में, राइट। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर वचन में है, हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल में दिया गया है प्रभु यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। आगे, He restores my soul, He lead me in the path of righteousness for His name's sake। हिंदी में, वह मेरे जी में जी ले आता है, जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में, धर्म नहीं, एक्चुअली वो धार्मिकता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन हमें क्या कह रहा है, प्रभु यीशु हमारे जीवन में क्यों आता है। हमारा जो जीवन खो गया था, जो आत्मा दूर हो गया था प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो गया था, वो वापस जोड़ने के लिए आया है प्रभु यीशु। जब हम प्रभु को स्वीकारते अपना लॉर्ड गॉड एंड सेवियर, when we accept Jesus as a Lord God and Savior, that's the day we are saved। वो दिन होता है जब हम प्रभु को स्वीकार करते अपने गुरु, अपना परमेश्वर, उस दिन हमारा आत्मा बचाया जाता है। जो आत्मा खो गया था वो वापस प्रभु के साथ मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें राइचियसनेस, धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है। राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, हैविंग द नेचर ऑफ गॉड। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का स्वभाव होना। ओके, हाँ, परमेश्वर जैसा स्वभाव होना। हालेलुया। हैविंग द राइट नेचर ऑफ गॉड, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ रहना, बराबर है ना, राइट रहना। ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो वो हमें धार्मिकता के मार्ग पर सिर्फ प्रभु चला सकता है, और कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि ये रास्ता है, धार्मिकता के मार्ग पर आप चलो, ये रास्ते पे नहीं बता सकता है। वो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, आपको वचन पढ़ाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं बता सकता कि यही सही है, यही करो आप, नहीं। वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको राइट आंसर, जो धार्मिकता का जो सही रास्ता है, वो सिर्फ आपको प्रभु ले जा सकता है वहां पर। हालेलुया। और जब आप प्रभु को अपनाते हो अपने जीवन में, तब आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, क्योंकि वहां पे कोई भी दुनिया का मिलावट नहीं है। दुनिया का जो गंदगी है वो आप में नहीं रहेगा उस दिन से। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को अपनाते हो, दुनिया का गंदगी पूरी तरह से आपको पीछे छोड़ना रहता है। हालेलुया। और वो छोड़ने के लिए भी आपको प्रभु ही मदद करेगा। और जब आप वो चीज़ों से बाहर निकलोगे, तब आप धार्मिकता के रास्ते पे चल रहे होते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बोलते हैं बहुत बार कि हम धार्मिकता के जीवन जी रहे, वी हैव द नेचर ऑफ गॉड, वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, हम बोलते हैं बहुत बार, लेकिन क्या वो सच है हमारे जीवन में? क्या सच में हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर जैसा है? वो हमें खुद से प्रश्न पूछना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें साम्स 118 में कहा है, 118, एक सेकेंड, 118 साम्स 118 वचन 8। साम स्तोत्र ग्रंथ, हिंदी
हिंदी में स्तोत्र ग्रंथ, हाँ स्तोत्र ग्रंथ, हाँ स्तोत्र ग्रंथ में कहा गया है 118 अध्याय 118 वचन 8 में कहा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। सिस्टर पढ़ो हिंदी में। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। समझा आपको क्या वचन कह रहा है? क्या कह रहा है वचन? हम दुनिया को खुश करने जाते हैं ना, दुनिया के जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, राइट? करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? हम वो व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो हमें नकारता है, वो हमें अस्वीकार करता है, तो हम जाके रोने लगते हैं, राइट? उसमें भरोसा करते हैं, फिर जाके हम रोने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन पुट योर कॉन्फिडेंस इन मैन। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास करना सबसे ज्यादा उत्तम है। भरोसा करना इधर लिखा है। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, भरोसा, हमें पता है प्रभु हमें सही रास्ते से लेके जाएगा। जो हमारे लाइफ का डिसीजंस है, जो हम निर्णय लेंगे, वो निर्णय प्रभु हमें सही निर्णय ही बताएगा। हालेलुया। तो जो हमारे जीवन में भरोसा करना यीशु पे, मतलब हमें पता है कि प्रभु हमें कभी गलत चीजें नहीं देगा। हमारे जीवन का जो निर्णय है वो कभी गलत नहीं लेगा, वो हमेशा सही निर्णय ही हमें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अच्छा है, दुनिया के लोगों पे भरोसा रखना या प्रभु पे भरोसा रखना? कौन सा चीज बहुत ही अच्छा है? दुनिया के लोगों पे अगर आप भरोसा रखने जाओगे, आप खाई में ही गिरोगे, वो पानी में डूबने लगोगे। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु पे भरोसा करोगे, प्रभु के निर्णयों को समझोगे, तब आप जमीन पे चलोगे, पानी भी जमीन बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अभी प्रभु पे भरोसा रखना और इंसान पे भरोसा नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को दूर करो, इसका मतलब ये नहीं। आप लोगों को जाके आपको जो वचन मिला, आपका जो विश्वास बढ़ गया है, आपने आपके जीवन में जो प्रभु का प्रेम अनुभव किया है, वो जाके दूसरों के साथ बांटो। अगर आपका कोई मित्र या सहेली परेशानी में है, तो उनके साथ प्रभु का वचन बांटो। उनको बताओ कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। उनके जीवन में जो अंधेरा था वो रोशनी लाने में मदद करो, क्योंकि आप रोशनी है इस दुनिया का। प्रभु यीशु इस दुनिया का प्रकाश था, राइट? जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन और जब यीशु स्वर्ग में गया अपने पिता के दाहिने ओर, तब उसने कहा कि तुम दुनिया के प्रकाश हो। तो क्या हम प्रकाश इस दुनिया के है? तो हम अगर इस दुनिया के प्रकाश है, जहां भी हम जाएंगे, क्या वहां पे अंधकार रह सकता है? नहीं। तो जो इंसान आपको ठुकराता है, उनके लिए आप प्रभु से जाके बात करो, प्रभु से कहो उनका जीवन बदलने के लिए। प्रभु उनका जीवन बदलेगा। आप उनका जीवन बदलने चाहोगे, नहीं होगा, बट आप उनको प्रभु का वचन दे सकते हो। आप कभी भी किसी इंसान को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उनको वचन दे सकते हो, और बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। उनके लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा वो कार्य करेगा। आप खाली वो प्रेम का बीज उनके अंदर डालो।
क्योंकि शैतान प्रेम से डरता है। प्रेम एक ऐसा, प्रभु का जो प्रेम है वो ऐसी चीज है जिससे शैतान डरता है। और प्रेम के सामने कोई भी ईर्ष्या, कोई भी नफरत नहीं टिक सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने भी तो शैतान को प्रेम से ही हराया ना, हराया कि नहीं? या फिर प्रभु ने लड़ाई की, जाके फाइट किया, बॉक्सिंग किया, शैतान से मारपीट किया? नहीं, प्रभु ने कैसे हराया शैतान को? प्रेम से हराया। वो क्रूस पे मरे, उसने प्रेम किया लोगों पे, उसने लोगों पे प्रेम किया, इसलिए आज हम जिंदा है। हालेलुया। अगर प्रभु दुनिया में नहीं आता, प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया होता, क्रूस में मरे नहीं होते, तो आज हम पाप में ही डूबे रहते और हमारा एंड रिजल्ट क्या होता? अंतिम परिणाम क्या होता? नरक होता, राइट? लेकिन प्रभु ने प्रेम से वो शैतान को हराया, इसलिए आज हम अनंत जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, हमारे जीवन का जो भी बड़े बड़े परेशानी है वो आसान हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो हमें चीज़ें हमें हमारे जीवन में रुकावट ला रही थी, जब हम प्रभु का आवाज़ सुन के वो निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपके जीवन में अस्वीकार करता है, उनसे आप नफरत मत करो, प्रेम से आप उनको अपनाओ। प्रेम से आप जब कार्य करोगे तो वो जो अस्वीकार का आत्मा है ना, वो भी निकल जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग नहीं आपको अस्वीकार कर रहे, वो लोग नहीं आपको ठुकरा रहे, वो दुष्ट आत्मा है जो उनमें से वो कार्य कर रहा है, राइट? जो व्यक्ति कभी भी आपके साथ गलत करता है, वो व्यक्ति नहीं है, वो है वो दुष्ट शक्ति जो उसके अंदर से कार्य कर रहा है। बाइबल भी हमें कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो फ्लैश एंड बोन से नहीं है, इट इज विथ स्पिरिट, आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, ये युद्ध आत्मिक है। तो हमें जाके वो व्यक्ति को नहीं ठुकराना, उससे नहीं नफरत करना है। जब हम प्रेम से कार्य करेंगे उसके सामने, when we start operating in love, that is when the spirit of rejection leaves out of that person's life. The spirit of jealousy, the spirit of unforgiveness, सब कुछ निकल जाता है। अक्षमा का आत्मा, नफरत का आत्मा, गुस्से का आत्मा, सब वो इंसान से निकलेगा। वो तभी निकलेगा जब आप प्रेम से कार्य करोगे। अगर आप जाके उससे भी नफरत करोगे, उससे भी गुस्सा करोगे, तो क्या हो जाएगा? और बढ़ता 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 जाएगा और वो सुनेगा नहीं। आप भी अलग रास्ते, वो भी अलग रास्ते। लेकिन जब आप प्रेम से कार्य करते हो, जब आप प्रेम से उस आत्मा को हरा देते हो, तो वहाँ प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। वो पवित्र आत्मा जाके उनके जीवन को नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप जाके उनको नफरत करोगे तो हमारे जीवन में कड़वाहट आएगी। उस दिन ब्रदर हमें पढ़ा रहे थे कड़वाहट के बारे में, बिटरनेस, राइट? जो बिटरनेस होता है वो हमारे जीवन में हमें नीचे ही गिराता है। अगर हम कड़वाहट में ही रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उधर की उधर ही रहेंगे। लेकिन हमें प्रभु के प्रेम में रहना है, प्रभु के प्रेम से कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आपको समझो, जितना भी आपके जीवन में लोग आके आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे, कुछ भी गलत करते होंगे, लेकिन वो लोग नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है,
तो वो व्यक्ति नहीं है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आत्मा है जो उनके द्वारा हमें परेशान करे। वो बुरी आत्मा है जो उनके द्वारा हमें परेशान करना है। तो हमें जाके वो व्यक्ति को या वो इंसान को नहीं मारना है, हमें अधिकार लेना है उस आत्मा पे और प्रेम से उस व्यक्ति पर प्रेम करना है। हमें आत्मा पे नहीं प्रेम करना है, ओके, व्यक्ति पर प्रेम करना है। जब हम व्यक्ति पे प्रेम करेंगे और वो आत्मा पे अधिकार लेके उसको निकालेंगे, तब आप देखोगे वो व्यक्ति भी आपको अपनाने लगेगा, वो व्यक्ति भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। हालेलुया। तो हमारा जो ध्यान है वो हमें सिर्फ प्रभु के ऊपर ही रखना है। अगर हमारी जो नज़र है वो हट गई, इसका मतलब हम डूबने लगे। लेकिन अगर हमारी नज़र प्रभु के ऊपर है तो हम जमीन पे ही चल रहे होते हैं। हालेलुया। और वचन हमें कहता है आगे कि हाँ, साम्स 23:4 में स्तोत्र ग्रंथ 23 अध्याय 23 वचन 4। या दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, I will fear no evil, for thou art with me, Lord. Thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन हमें कह रहा है, चाहे हम कितने भी हमारे सामने, अभी यहाँ पे लिखा है दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अभी घोर अंधकार मतलब क्या? लाइट गई है और हम चल रहे, वो नहीं कह रहा है बाइबल यहाँ पे कह रहा है कि आपके जीवन में जो आत्मिक अंधकार आते, मतलब परेशानियां आते हैं, चाहे वो आप उस परेशानी से जा रहे हो, लेकिन प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप कभी नहीं डरोगे वो परेशानी को सामना करने। चाहे कितना भी अंधकार हो आपके सामने, कितना भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, उस प्रॉब्लम्स को आप सामना करने के लिए डरोगे नहीं कभी भी, क्योंकि कौन आपके साथ है? कौन आपके साथ है? प्रभु आपके साथ है। और उसका जो लाठी है और सोट है, रॉड एंड स्टाफ, दे कंफर्ट मी। वो कैसे बता, उसके जो वो हमें संभालता है, उसका जो रॉड है मतलब प्रभु का शब्द, और जो ढाल, शील्ड और एक ढाल, शील्ड और ढाल, एक हाँ ढाल और कवच हमें वो बुरी शक्ति से सामना करने की शक्ति देता है। हालेलुया। और हमें वो अंधकार से बचाता है, हमें सेफ फील कराता है, कंफर्ट देता है, वो हमें डर नहीं लगेगा ताकि। हालेलुया। प्रभु हमें संभालता है। जब प्रभु हमारे साथ होगा तो हम डरेंगे? हमें सुबह ब्रदर लेंटन ने वचन लिया था ना, इफ गॉड इज विथ अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ आ सकता है? बराबर। तो वो कितना भी अंधकार हो, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, घोर अंधकार से भरी हुई खाई जो भी है, तराई, कितना भी गहरा हो, प्रभु अगर आपके साथ है तो आसानी से आप वो पार कर सकते हो। वो आपको रोशनी दिखाता है क्योंकि वो खुद रोशनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ओके नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट यस ओके Thou prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint my head with oil. My cup run over. पढ़ो हिंदी में. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. अभी ये वचन का मतलब क्या है? आपके जीवन में दुश्मन आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े. वो नहीं चाहते होंगे कि आप जीवन में आगे बढ़े या आपके जीवन में अच्छा कार्य हो, या फिर बहुत सारे रुकावट लाते आपके जीवन में. लेकिन प्रभु आपके सामने मेज बिछाता है अच्छाई का. जो योजनाएं उसकी है आपके लिए, वो योजनाएं जो आपके लिए अच्छी चीजें हैं, जो आपको हाई लेवल पे ले जा सकती है, ऐसी चीजें प्रभु आपके सामने रखता है. लेकिन अगर आपके अंदर वो घमंड, अगर आपके अंदर घमंड का आत्मा है, अगर आपके अंदर घमंड है, तो वो जो प्रभु ने आपके लिए कार्य किया है, प्रभु जो आपके लिए करता है, उसका कुछ उपयोग नहीं होगा. जो प्रभु आपके लिए अच्छी चीजें आपके सामने रखता है, वो आपको ऊपर तक नहीं लेके जाएगी, प्रभु के राज्य तक नहीं पहुंचाएगी, वो आपको वापस नीचे गिराएगी. लेकिन जो इंसान प्रभु के साथ, प्रभु के सामने नम्र रहता है, हमेशा नम्र हृदय से रहता है, वो इंसान, प्रभु उसका हमेशा सुरक्षा करता है. उसको वो दुश्मनों से बचाता है. उसके दुश्मनों के सामने वो व्यक्ति के जीवन में जो नम्र है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ऐसे बड़ी बड़ी कार्य करता है जो लोग भी देख के, जो वो दुश्मन भी देख के घबरा जाता है. हालेलुया हालेलुया. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. अभी ये तेल कौन सा है? अभिषेक का तेल. परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है कि नहीं किया है? हाँ, क्या बोलते थे? ओके, प्रभु ने हमें अभिषेक किया है, बराबर? किया है कि नहीं किया है? कौन सा वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अभिषेक किया है? एक मिनट, मुझे बच्चों को पूछना है. चिल्ड्रन, टेल मी, कौन सा वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अभिषेक किया है? Which scripture tells us that God has anointed us? Very good. Luke 4:18 हमें कहता है कि प्रभु ने हमें अभिषेक किया है. तो जो अभिषेक का तेल है, जो अभिषेक का ऑयल है, वो हमारे ऊपर प्रभु ने डाला है और हमें पूरी तरह से पवित्र किया है, अभिषेक किया है. लेकिन वो अभिषेक भी, क्या हम उस अभिषेक में जी रहे हैं? क्या हम उस अभिषेक में ही है, या फिर वो अभिषेक को भूल गए हैं और दुनिया को खुश करने में बिजी है, या दुनिया की चीजें पाने में हम बिजी हो गए हैं? प्रभु ने, जो इंसान स्वीकारता है कि मैं अभिषेक हूं, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, वो हर जगह जहां भी जाएगा उसके द्वारा प्रभु के कार्य होंगे. वो जहां भी जाएगा वहां पे वो प्रचार कर सकता है, वो दुष्ट शक्ति निकाल सकता है, वो रोगियों को क्या आरोग्य दे सकता, हाँ, रोगियों को आरोग्य दे सकता है. हालेलुया, बराबर? लेकिन वो इंसान इस अभिषेक को भूल के खुद का ही काम कर रहा है, खुद के ही लाइफ में बिजी है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, वही सब कर रहा है. तो क्या वो अभिषेक
कभी वो कार्य होगा प्रभु का उसके जीवन में? होगा नहीं। जो प्रभु उससे चाहता है कि प्रभु के राज्य के लिए जो कार्य हो वो नहीं होंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे जो सिर है पूरी तरह से उसके तेल के द्वारा अभिषेक किया है, हमें पूरी तरह से अभिषेक किया है। और वो अभिषेक में रहने के लिए हमें प्रभु का कार्य करना है। चाहे हमारे पास बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन आपका परिवार है, आपको बाहर जाने नहीं मिलता है, ठीक है, मत जाओ बाहर, लेकिन आपका परिवार है, आप परिवार से चालू करो। आपके परिवार के साथ प्रभु का शब्द बोलो। अगर परिवार में कुछ समस्या है, झगड़ा हो रहा है, तो वो प्रेम से उनको प्रभु का प्रेम दो। आप जब उनको जाके प्रभु का प्रेम दोगे, वो अभिषेक उनके जीवन में पाते हैं और उनका जीवन भी बदलने लगता है, और वहां पे भी आप प्रभु का कार्य कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपको कहीं पे प्रीच नहीं करने, प्रचार नहीं करने मिल रहा है, स्टेज पे चढ़ के नहीं मिल रहा है, इट्स फाइन। रास्ते पे आपको लोग मिलते हैं ऐसे जो समस्या में होते हैं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में भी ऐसे लोग होते हैं जो समस्या में होते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तब आपको पता चलता है, तब आप उनको प्रभु का वचन दे सकते हो। या कोई आपको फोन करके बताता है मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दैट परेशानी, आप उनको वचन दो, आप उनको बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, आपका जीवन कैसा बदला। जब आप वो समझोगे और जाके लोगों को बताओगे, जब आप प्रभु का प्रेम को समझोगे, क्योंकि प्रभु का प्रेम समझने के लिए हमें प्रभु के साथ ही समय बिताना है। आपको पता है सब कुछ जो भी हमें कार्य करना है ना, सारे प्रचार का एक ही मतलब है, एक ही समरी है, प्रभु के साथ वक्त बिताना। माई गॉड इज अ गुड शेपर्ड, और वो अपने भेड़िए के साथ, भेड़िए ही बोलते ना, भेड़ों के साथ, सॉरी, वो अपने भेड़ों के साथ समय बिताता है, तब उसका रिश्ता भेड़ों के साथ गहरा, उसको पता चलता है कि कौन सा भेड़ कौन है। अभी हम अगर भेड़ों को देखने जाएंगे, पूरा भेड़ों का ग्रुप है, अगर हम हाँ ढूंढ, हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू होली स्पिरिट। तो भेड़ों का जो ढूंढ है, अगर हम देखने जाएंगे तो क्या हमें पता चलेगा कौन सा भेड़ कौन है? कुछ भेड़ तो, चरवाहे तो अपने भेड़ों का नाम भी रखते हैं, उनको पता है ये भेड़, ये भेड़, ये भेड़, राइट। तो वैसे ही वो क्यों पता है उनको? क्योंकि उन्होंने चरवाहे के साथ, चरवाहे ने वो भेड़ों के साथ रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता गहरा बनाया, इसलिए वो पता है उसको। वैसे ही अगर हम अपने चरवाहे के साथ रिश्ता बनाते, उसके साथ समय बिताते, तो हमें पता चलता है कि प्रभु, हमें उसकी आवाज़ समझ आती है, प्रभु की, हमें प्रभु का आवाज़ समझ आता है। क्योंकि भेड़ अजनबी का आवाज़ कभी नहीं सुनते, उनको फर्क पता है अजनबी का आवाज़ और चरवाहे का आवाज़। हाँ, चाहे कितने भी उधर लोग रहेंगे, लेकिन उनको बराबर पता है कि उनका चरवाहे का आवाज़ कौन सा है। वैसे ही जब हम प्रभु के हाँ भाग जाते हैं, बराबर बराबर कह रहे अंकल। तो जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, हमें भी पता चलेगा प्रभु का आवाज़, समझ आएगा कि क्या कौन सा प्रभु का आवाज़ है। जैसे वो भेड़ों को पता चलता है अपने चरवाहे का आवाज़, वैसे हमें भी अपने चरवाहे का आवाज़ समझ आएगा। और हमारा चरवाहा कभी हमें अकेले नहीं छोड़ता है, वो हम सबको जानता है, वो हमारे लिए जो बोलता है वो सब अच्छी चीज़ें ही बोलता है, वो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें ही लाता है, उसकी जो योजनाएं भी है वो बड़ी योजनाएं हैं। तो समझा क्या समरी है इस टॉपिक का? पूरे आपको पता है पूरे रिट्रीट का ही यही है कि सब बता दे, प्रभु के साथ समय बिताओ,
हालेलुया। तो जितना हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना हमें पता चलेगा कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। आप लोग कहते होंगे ना, मुझे क्यों नहीं आवाज़ आ रहा है, क्यों नहीं आवाज़ आ रहा है, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, वो हर समय आपसे बात करता है। एक भी ऐसा क्षण नहीं कि वो बात नहीं करे, हर पल आपसे बात करता है। लेकिन वो आप तभी सुन पाओगे जब आप प्रभु की शांति में जी रहे हो। अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्रभु का आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि और भी आवाज़ें चल रही है ना दिमाग में। लेकिन जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, प्रभु के साथ बैठोगे, उसको जानने लगोगे, उसके वचन को समझोगे, उसके प्रेम को अनुभव करके अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे, तब आपको आपके चरवाहे का आवाज़ सुनाई देगा। तब आपको समझेगा आपका चरवाहा आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले हम पाप में थे, राइट, लेकिन अब जब हम जिंदा हो गए, जिंदा नहीं, हाँ मतलब हम जिंदा ही हुए, प्रभु जब क्रूस पे मरा, उसके साथ हमारा जो पापी जीवन था वो भी क्रूस पे मर गया, बराबर, राइट, यस और नो? या फिर पापी जीवन है वैसे? जब पहले हम क्रूस पे दिया, प्रभु ने हम सबका पाप लिया और हमारा जो पापी जीवन था, जो पापी मनुष्य था, वो प्रभु के साथ मर गया। लेकिन जब प्रभु जिंदा हुए तीसरे दिन, तब हम भी उसके साथ जीवित हो गए। आत्मिक जीवन हमें प्रभु के स्वभाव जैसा जीवन मिला है। लेकिन क्या हम अभी भी पाप में जी रहे हैं? क्या हमने सोचा है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? प्रभु ने हमारे पाप लेके क्रूस से मरा है, फिर भी हमें पता है प्रभु हमारा पाप क्षमा करेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? वापस पाप करते हैं, जाके वापस पाप करते हैं। बहुत बार हमें कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे प्रभु का जीवन जीना है। लेकिन शैतान हमारे जीवन में ऐसे चीज़ें लाता है कि जो हमें मोह में डालता है, तो वो हमें फोर्स करता है वो पापी जीवन में जाने के लिए। लेकिन जब आप समझते हो कि क्या प्रभु ने किया वो क्रूस पे, कैसे वो प्रभु क्रूस पे मरे, कैसे उसने वो कोड़े खाए, क्या कैसे उसकी सारी हड्डियां बाहर निकल गई थी, सारा लहू बाहर निकल गया था, जब आप वो समझोगे तब आप बोलोगे मुझे पापी जीवन नहीं रहना है। ये जो नया स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव, उसके द्वारा ही आप जीवन जीने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So, God, you prepare a table before me in the presence of my enemies. चाहे मेरे दुश्मन कितने भी आके मुझे ठुकराते हैं, कितने आके मेरे बारे में गलत ये वो बोलते हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो प्रभु ने किया है कार्य, वो तो उनसे भी ज़्यादा बेहतर है, उनसे भी ज़्यादा अच्छा है, महान है, राइट? दुनिया की चीज़ों में नहीं, आत्मिक जीवन में, प्रभु के राज्य में। प्रभु के राज्य पाने के लिए हमें उसके साथ ही समय बिताना है। प्रभु का वचन भी हमें कहता है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड देन ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। जो इंसान प्रभु का राज्य पाएगा पहले, सब कुछ उसे मिलेगा। अगर आपके पास प्रभु का राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर जिंदगी खाली है। आपको भी लगेगा अरे कुछ तो मिसिंग है मेरे जिंदगी में। कुछ मिसिंग नहीं, प्रभु का राज्य ही मिसिंग है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में प्रभु का राज्य नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु ने जो आपके लिए मेज बिछाया है वो उसके राज्य में बहुत ही सुंदर है, और वो शैतान भी वो सब चीज़ें देख के डर जाता है, वो खड़ा नहीं रह सकता है आपके सामने।
और प्रभु ने यू हैव अनॉइंटेड माई हेड विथ ऑयल एंड माई कप रन्स ओवर। प्रभु ने हमें उसके अभिषेक के तेल द्वारा, उसके पवित्र तेल द्वारा अभिषेक किया है, हमें नया बनाया है। तो हमारे पास भी अधिकार है तो सारे चीज़ों पे, दुष्ट शक्ति पे, सारे पापों पे, सारे बुरी चीज़ों पे, डिस्ट्रैक्शंस पे, ऑब्स्टैकल्स पे हमारे पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के प्रेम से मेरा जो जीवन है वो परिपूर्ण हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। माई कप रन्स ओवर, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा जीवन जो है इतना भर गया है कि प्रभु के द्वारा, प्रभु के प्रेम द्वारा इतना बढ़ गया है कि मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। जो प्रेम है वो ओवरफ्लो हो रहा है और वो प्रेम आपको लोगों को जाके देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट। आपको समझ रहा है? आपको समझ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। निश्चय करुणा Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah, hallelujah. वचन हमें कहता है कि परमेश्वर की जो दया है, उसकी जो करुणा है, गुडनेस को भला अच्छी चीज है, भलाई का जो स्वभाव है प्रभु का, वो हमारे ऊपर है। और प्रभु की करुणा जो है वो हम पर है। वो कभी भी हमारे लिए कम नहीं होगी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम की वजह से, उसकी जो गुडनेस एंड मर्सी, उसकी दया और करुणा और भलाई कभी भी हमारे जीवन में कमी नहीं लाएगी। हमेशा हम परिपूर्ण रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो वचन कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज, किसको पता है वचन? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो वो जो आनंद, भलाई और करुणा आपके जीवन में कभी भी नहीं कम होगी, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। और चरवाहा कभी भी अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता है, कभी भी उनसे नफरत नहीं करता है, कभी भी उनको ठुकराता नहीं है। वो हमेशा अपने भेड़ों के ऊपर करुणा दिखाता है, हमेशा अपने भेड़ों को संवरता है। हालेलुया। And I dwell in the house of the Lord forever. मैं हिंदी में क्या है? और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाउस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु आपके अंदर है। तो जो आप समय उसके साथ बिताते हो, जो आप रिश्ता उसके साथ बनाते हो गहरा, वही है परमेश्वर का घर, वही है परमेश्वर का वास। परमेश्वर की उपस्थिति उधर ही है जहाँ चाहे आप घर पे भी हो और वहाँ पे प्रभु से बात करे हो, वो भी है परमेश्वर का घर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें हमेशा प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से बात करना है। हमारा चरवाहा हमसे प्रेम करता है, वो कभी अपने भेड़ों को अकेले नहीं छोड़ेगा। वो
कभी अपने भेड़ों से नफरत नहीं करता है। उसने अपने भेड़ों के लिए, हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उतना हमें प्रोवाइड किया है। जो चीज़ें हमारे लिए जो ज़रूरतें हैं वो उसने हमें दिया है उतना। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी हमें कम या अधिक ज़्यादा नहीं, उसको पता है हमें क्या ज़रूरतें हैं। और वो हमेशा, हम जब उसके पास होते हैं हमारे जीवन में सिर्फ शांति होती है। हम जब उसके उपस्थिति में होते हैं हमारा जीवन परिपूर्ण रहता है। वो कीचड़ में हमें ढूंढने के लिए आया। हम कीचड़ में गिरे थे लेकिन फिर भी वो चरवाहा, गुड शेपर्ड, कीचड़ में उतरा हमारे साथ और हमें बाहर निकाला और हमें साफ किया है, हमें नया बनाया है। हमारा पापी जीवन निकाल के हमें पूरी तरह से शुद्ध किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप बहुत बहुत महान है, आपका प्रेम बहुत अपार है। आज आपने हमें वचन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। स्तोत्र ग्रंथ 23, प्रभु यीशु आपका वचन ही हमारे चाल का दिया है। योर वर्ड इज अ लैम्प टू आवर फीट लॉर्ड। वी थैंक यू लॉर्ड। हम जो भटके थे फिर भी आपने हमें खोजा है और हमें वापस लाया है आपके पास। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में कितने भी परेशानियाँ आए हैं, कितने भी लोगों ने हमें ठुकराया था, हमें नकारा था, हमें अस्वीकार किया था, लेकिन आपने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारा नाम आपकी हथेली पे लिखा है प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपको पता है हमारी सारी ज़रूरतें, और हमें पता है प्रभु यीशु कि आप हमें वो ज़रूरतें सही वक्त पे हमारे जीवन में दे रहे हो प्रभु यीशु। जो हमारे लिए ज़रूरत है वही जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही आप हमें प्रबल कर रहे हो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा है प्रभु यीशु। आज जो हमने ये वचन सीखा है प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि वो वचन हमारे हृदय में गया है और उस वचन का जो बीज हमने हमारे हृदय में डाला है वो बीज के द्वारा एक अच्छा पौधा, एक अच्छा पेड़ तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे फल आके वो कार्य हमारे जीवन में हो रहे, अच्छे कार्य, आपका प्रेम का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है और वही कार्य हम चाह के दूसरों के साथ कर रहे हैं प्रभु यीशु। जो प्रेम आपने हमें दिया है, जो प्रेम आपने हमसे किया है, वही प्रेम हम चाह के वो दीन गरीब, जो लोग भटक गए हैं, जो लोग निराशा में है, जो लोग अकेले हैं, उनको चाह के वही प्रेम हम दे रहे हैं प्रभु यीशु। आज आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है, उस लोगों तक हमें पहुंचा रहा है प्रभु यीशु, और वो हमारी मदद कर रहा है उन लोगों के जीवन में अच्छे कार्य करने के, उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपका वचन हमेशा हमें सही रास्ते से चला रहा है। आपके पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है आपका आवाज़ सुनने के लिए। प्रभु, हमें सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर आपके ही रास्ते पे चलना है, आपकी आवाज़ की तरफ ही हमें बढ़ना है। आप हमारी मदद करो प्रभु यीशु, ताकि हम आपकी तरफ ही चले, ना कि वो अजनबी के पास जाए प्रभु यीशु। हमारा ध्यान हम सिर्फ आप पे ही लगाते हैं प्रभु यीशु। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि क्रूस पर आपने हमें क्षमा किया, आपको
पूरे घाव से भर गए थे, पूरा हड्डियां बाहर निकल गई थी, पूरे शरीर पे लहू से भर गया था, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु यीशु। और वही प्रेम हमें जाके दूसरों को भी देना है प्रभु यीशु। आप हमारी सहायता कर रहे हो हमारे जीवन में प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी चीज़ के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ पे जो भी भाई बहन इनके जीवन में जो परेशानी थी, जो निराशा था, वो सब कुछ आपने निकाल दिया है प्रभु यीशु, और उनको नया जीवन दिया है, उनको प्रेम से परिपूर्ण किया है प्रभु यीशु, उनके जीवन में आनंद लाया है प्रभु यीशु आपने, और आपकी शांति आपने उनको दिया है प्रभु यीशु। वो आपके वचन को फॉलो कर रहे हैं और आपके साथ समय बिता रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, ये प्रार्थना मैं करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।